thought came to a certain king that he would never fail. किसी राजा के मन में यह विचार आया कि वह कभी असफल नहीं होगा इफ ही न्यू, यदि वह जान जाए 3 थिंग्स, इन 3 चीज़ों को। अब वे चीज़ें कौन कौन सी थी? दीज 3 थिंग्स वेयर, वे 3 चीज़ें थी। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन डू, किन लोगों की बात उन्हें सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और तीसरी चीज़ यह कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे महत्वपूर्ण चीज उनके लिए करने के लिए क्या है। फिर से, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, किसी राजा के मन में यह विचार आया दैट कि ही वुड नेवर फेल, वह कभी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू, यदि वह जान जाए 3 थिंग्स, 3 चीज़ों को। दीज 3 थिंग्स वर, वे 3 चीज़ें थी। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को सही शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उन्हें सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़रूरी चीज करने के लिए, सबसे ज़रूरी चीज उनके लिए क्या है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। द किंग देयर फोर सेंट मैसेंजर्स, द किंग राजा ने, देयर फोर इसलिए, सेंट मैसेंजर्स यानी संदेश वाहकों को भेजा, थ्रू आउट हिज किंगडम अपने संपूर्ण राज्य में, प्रॉमिसिंग यह वादा करते हुए, अ लार्ज सम ऑफ मनी कि ढेर सारा धन, टू एनीवन उस व्यक्ति को दिया जाएगा, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा। नेक्स्ट है, मेनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, बट दे आल, लेकिन उन सभी ने, आंसर्ड मिस उत्तर दिया, हिज क्वेश्चंस उन प्रश्नों का, डिफरेंटली मिस अलग अलग, लेकिन उन सभी ने उन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड किसी ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट, और फिर इसे फॉलो करना चाहिए, और फिर इसका अनुसरण करना चाहिए, स्ट्रिक्टली में सख्ती के साथ। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से। दे सेड, वे बोले, कुड ही डू एवरीथिंग, कि सभी चीजें की जा सकती हैं, एट इट्स प्रॉपर टाइम, अपने उचित समय पर। उन्होंने कहा कि केवल यही एक तरीका है जिसके द्वारा राजा सभी चीजों को उचित समय पर कर सकते हैं। अदर्स सेड, अन्य ने कहा, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल, या असंभव है, टू डिसाइड, या निश्चय करना, इन एडवांस में पहले से ही, इन एडवांस में पहले से ही, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज को सही समय पर करना। किसी ने कहा कि पहले से ही यह तय कर लेना कि किसी चीज को सही करने का सही समय क्या है, यह लगभग असंभव है। द किंग राजा, शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वह क्या करने जा रहे हैं। एवॉइड फुलिश प्लेजर्स, झूठे आनंदों से, झूठे खुशियों से बचना चाहिए। एंड, और ऑलवेज डू
हमेशा वही काम करना चाहिए वाट एवर सीम्ड नेसेसरी, जो कि उन्हें आवश्यक लगता हो, और राजा को हमेशा वही काम करना चाहिए जो उन्हें आवश्यक लगता हो। येट अदर्स सेड, तभी दूसरे लोग कहते हैं, दैट कि द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को बुद्धिमान लोगों के एक समूह की आवश्यकता है, हु वुड हेल्प हिम, जो उनकी मदद कर सकते, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर सही कार्य को करने में जो उनकी मदद कर सके। राजा को ऐसे बुद्धिमान लोगों की समूह की आवश्यकता है। दिस वाज, ऐसा इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट, क्योंकि एक लोग के लिए यह तय कर पाना, इट इम्पॉसिबल, असंभव है, टू डिसाइड करेक्टली, सही सही, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी और दूसरे की मदद लिए, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि सभी चीज के लिए सही समय क्या है। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए सही समय पर सही चीज को करने का निर्णय ले पाना लगभग असंभव है। बट मिस, लेकिन, देन अदर्स सेड, तभी दूसरे कहते हैं, दैट कि देयर वर सम थिंग्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जो अति महत्वपूर्ण हो सकती हैं। दीज थिंग्स, वे चीजें, कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, समूह के लोगों का निर्णय लेने का इंतजार नहीं करती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, सही चीज को सही समय पर करने के क्रम में, इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है कि, टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य में भी देखा जाए, एंड और ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, इन दियर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर हिज काउंसिलर्स। नेक्स्ट है कि इन दियर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, यानी उनके दूसरे प्रश्न के जवाब में, सम सेड, कुछ लोग कहते हैं, दैट कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, राजा के लिए सबसे जरूरी लोग उनके काउंसलर्स हैं, यानी उनके परिषद के सदस्य हैं। अदर्स सेड, दूसरे कहते हैं, द प्रिस्ट, की सन्यासी उनके लिए, पुजारी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, और कुछ लोग डॉक्टर को सबसे ज़रूरी मानते हैं। एंड एट अदर्स, और उन्हीं में से कोई और, सेड, कहता है, दैट कि हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, उनके सैनिक, उनके सिपाही उनके लिए सबसे अधिक जरूरी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है अपना, टू द थर्ड क्वेश्चन, टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, तीसरे प्रश्न के उत्तर में कोई कहता है कि विज्ञान उनके लिए सबसे आवश्यक है। अदर चोज, और दूसरे कहते हैं कि लड़ाई, युद्ध उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एंड एट, और तभी अन्य कहते हैं कि धार्मिक पूजा, रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक पूजा उनके करना उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। As the answers to his questions were so different, जैसा कि उनके प्रश्नों के उत्तर अलग अलग थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए राजा उनसे संतुष्ट नहीं थे।
एंड गिव नो रिवार्ड, और इसलिए उन्होंने कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टीड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, कि किसी सन्यासी से इसकी सलाह ली जाए। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि विस्तृत रूप से अपने बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो सन्यासी था वह जंगल में रहता था जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वह किसी और से नहीं मिलता था, केवल साधारण लोगों से मिलता था। एंड और सो द किंग, इसलिए राजा, पुट ऑन मिस, धारण किए, ऑर्डिनरी क्लॉथेज में, सामान्य कपड़ों को, और इसलिए राजा ने भी सामान्य कपड़ों को पहना। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, यानी सन्यासी की झोपड़ी पर पहुंचने से पहले, द किंग, राजा, लेफ्ट हिज हॉर्स, अपने घोड़े को छोड़ दिए, विथ हिज बॉडी गार्ड, अपने अंगरक्षकों के साथ, एंड वेंट एन एलोन, और आगे अकेले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचे, ही सा, उन्होंने देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, कि जो सन्यासी था वह जमीन खोद रहा था, जमीन पर गड्ढा बना रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, तब फिर उसने क्या किया, उसने राजा का स्वागत किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और फिर खोदने लगा। द हर्मिट वाज ओल्ड, सन्यासी जो था, वाज ओल्ड, वह बूढ़ा था, एंड वीक, और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, और जैसा कि वह काम कर रहा था, इसलिए ही ब्रीथड हैविली, वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया, सन्यासी के पास गया, एंड सेड, और पूछा, और बोला, आई हैव कम टू यू, वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं तुम्हारे पास अपने 3 प्रश्नों के जवाब पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं यह कैसे सीख सकता हूँ कि उचित चीज़ों को सही समय पर कैसे किया जाए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सख्त ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सी चीज़ें मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, सन्यासी ने राजा की बातों को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदने लगा पुनः। यू आर टायर्ड, तुम थक चुके हो, सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपना फावड़ा दे दो और अपने जगह पर काम करने दो। थैंक्स, धन्यवाद, सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा देते हुए। देन, तभी, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए, he stopped, तो वह रुक गया, and repeated his questions, और पुनः अपने प्रश्नों को दोहराने लगा। The hermit gave no answer, सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया, but stood up, लेकिन खड़ा हो गया, stretching out his hand for the spade,
फावड़े को लेने के लिए अपने हाथों को फैलाते हुए वह खड़ा हो गया। एंड सेड, और बोला, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और पुनः गड्ढा खोदने लगा। 1 hour passed, then another, 1 घंटे गुजर गए। then another, 2 घंटे बीत गए। the sun went down behind the trees, सूर्य पेड़ों के पीछे छिपने लगा। and at last, और अंत में, the king stuck the spade into the ground and said, और अंत में राजा ने फावड़े को जमीन पर रख दिया और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि हे बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूं। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। यदि तुम मुझे उनके जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, सो जिससे कि आई विल रिटर्न होम, मैं वापस घर लौट जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हेरमिट, तभी सन्यासी बोलता है कि इधर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है।